Hello friends, my name is Harsh Malik and I study in 4th class. Today I read 5th chapter of English. Wake up. What do you think the boy in picture is running? बताओ. व्हाट डू यू थिंक कि लड़का क्यों भाग रहा है इस पिक्चर में? Boy is running to reach the school. ओके, नेक्स्ट. What happens when he reaches school as shown in the picture? पिक्चर में Postman आपके stops him गुड. नेक्स्ट. because he was late. या श्योर, बिकॉज ही इज लेट. वो देर से आया था इसलिए वॉचमैन ने उसको रोका. आपने पिक्चर में क्या देखा? फर्स्ट पिक्चर में आपने देखा बॉय इज रनिंग, वो दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा है. और सेकंड पिक्चर में क्या देखा कि वॉचमैन उसको रोक रहा है क्योंकि वो लेट आया था स्कूल. नेक्स्ट. Have you ever been late for school? क्या आप कभी स्कूल लेट पहुंचे हो? No. नो. ओके. Why वाई वर यू लेट? एंड ओके, लेट हो ही नहीं, छोड़ दो. नेक्स्ट. रीडिंग. स्टार्ट रीडिंग. Wake up, it's lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing of bees. Wake up, wake up. Wait. Explain the first stanza. What do you understand by this stanza? Wake up, wake up. What do you mean by wake up? जल्दी उठो. उठो उठो. Wake up, wake up. उठो उठो. It's a lovely day. ये कितना सुंदर दिन है. Oh, please get up and come and play. Please get up. उठो. प्लीज उठो और खेलो. कम एंड प्ले. आओ और खेलो. गेट अप, उठो और आओ और खेलो. Birds are singing in the trees. Birds पेड़ों के अंदर, पेड़ों के ऊपर. इन पेड़ों के ऊपर गा रही हैं. And you can hear the buzzing of bees. तुम सुन रहे हो बीज की buzzing को. बीज की भिनभिनाहट. Wake up, wake up, उठो उठो. It's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's a lovely day. ये बहुत सुंदर दिन है. Please get up and come and play. Please उठो, आओ और खेलो. It's much too late. बहुत देर हो गई. To lie in bed. बेड पर लेटे हुए. So hurry up. इसलिए जल्दी करो. You sleepy head. सोए हुए बच्चे जल्दी करो और उठो. वॉश एंड ड्रेस. नहाओ और ड्रेस पहनो. एंड कम ऑन आउट. और चलो बाहर आओ. ओके. Everyone is up. सभी ऊपर हैं. Everyone is up and about. सब ऊपर है और अपने अपने कामों में इधर उधर हैं. द काउ. कौन कौन? द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शिप. द टाइनेस्ट चिकन्स. छोटे छोटे चिकन्स के होते हैं मुर्गी के बच्चे. चिप 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 वेक अप. जल्दी से उठ जाओ. ठीक है. वर्ड मीनिंग. व्हाट डू यू मीन बाय लवली? ब्यूटीफुल. बजिंग. लो एंड कंटिन्यूअस हमिंग साउंड. मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज. ठीक है. लाई. टू रेस्ट. लेटना. स्लीपी हेड. इनअटेंटिव. ऊँघते हुए. ठीक है. टाइनेस्ट
स्मॉलेस्ट, छोटा सा. ओके, Take the नाउ right option. यस, रीड. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? The speaker wants to reader to wake up. वेरी गुड. The birds are singing in the trees. फर्स्ट का आंसर क्या है? वेक अप. सेकंड का इन द ट्रीज. थर्ड क्वेश्चन क्या है? The day is. हाँ, डे कैसा है? लवली. वेरी गुड. It's much too late. किस लिए लेट हो Lie गया? in bed. वेरी गुड. आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? What are birds doing? Singing in the tree. Birds are singing in the trees. Trees. Second question. Why does the speaker ask the late riser to wake up early? So that they can enjoy the beauty of the nature. क्यों जल्दी उठने को कहता है? ताकि वो नेचर की ब्यूटी को देख सकें. ओके. थर्ड क्वेश्चन. What is suggested by the फ्रेज phrase स्लीपी हेड. sleepyhead? स्लीपी हेड का क्या मीनिंग हुआ? सोता हुआ सिर. फ्रेश मतलब सोए हुए हैं. और इंग्लिश में क्या बताओगे स्लीपी हेड को? इन अटेंटिव. Inattentive. स्लीपी हेड मीन्स इन अटेंटिव. नेक्स्ट. व्हाट इज What द is the poet trying to suggest इन द in पोएम? the poem? पोएम में क्या कहना चाहता है? वी शुड वेक अर्ली. Early. हमें जल्दी उठना चाहिए. द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट वी शुड वेक अप अर्ली. ओके. नेक्स्ट. Look at the following pairs of words. डे Day, प्ले. talk, walk, hangman, run, fun, बेड head, हेड. और दो और बना सकते हो आप इसके साथ के वर्ड्स. लेड head, led, और बेड, लेड, वेड. wed, ओके. और ढूंढो ऐसे कोई और वर्ड्स हैं. डे, वे, प्ले, है ना? hay, हे. वेरी गुड. और ढूंढो. dress, प्रेस, ड्रेस, प्रेस, है ना? और sheep, keep, शिप, कीप, टिप, cheap, चीप. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. read the following. I wake up at 6 a.m. every day. Why don't you get up and go to school? Said the mother. Hurry up, we विल. will miss the bus, said Rakhi to Rima. Here are some more similar words यूज्ड इन द used in the सेंटेंसेस. sentence. कौन कौन से सेंटेंसेस? वेक अप, गेट अप. कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं? वेक अप, गेट अप, हरी अप. मेड अप, स्टैंड अप, Stand up, गिव अप, cheered up, turned up, looked up, taken up. ठीक है. चलो अब इसमें क्या करना है? ग्रामर शुरू हो रही है आपकी. पढ़ो क्या है? इन द फ्रेज अ लवली डे. लवली इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं. उनको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव. बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द नाउन डे. ठीक है. डे को क्या डिस्क्राइब कर ले? लवली. तो लवली क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड. नाउ पिक आउट 2 more phrases from the poem Wake Up and separate the describing word from the noun they describe. Add 2 more examples to this list. अब आपने इसमें से डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढने.
बताओ कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड आ गए। एक तो वही आ गया लवली डे, है ना। इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या आ गया, लवली। और ढूंढो। बशिंग बीस, bees, है ना। buzzing, बशिंग हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, और कौन सा है देखो। sleepyhead, स्लीपी हेड, sleepy, स्लीपी इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, अब आप दो वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अपने आप से बता सकते हो। दो तो आपने बुक में से पोएम में से ढूंढ लिए, अब दो अपने आप बता सकते हो। ब्लैक पेन, रेड शर्ट, ओके, blue belt, ब्लू बेल्ट। तो इसमें आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से हो गए, blue, red, black. ब्लैक। यस, वेरी गुड।